अस्सलाम वालेकुम शहज़ादी वॉइस में खुशामदीद। छोटे मेंढक के लिए मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है छोटे मेंढक। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जंगल में मौजूद झील में एक मेंढकी रहती थी। ये दो छोटे छोटे मेंढकों की माँ थी। इन दोनों छोटे मेंढकों ने इस झील के सिवा दुनिया का कोई हिस्सा नहीं देखा था, इसीलिए मेंढकी इनका बहुत ख्याल रखती थी और इन्हें झील के पानी से बाहर इधर उधर ज़्यादा नहीं जाने देती थी। लेकिन बेचारे दोनों मेंढक इसी छोटी सी झील में रह रहकर तंग आ गए थे और बाहर की दुनिया देखना चाहते थे। वह अक्सर अपनी माँ से कहते, हमें बाहर जाने दो, हम दुनिया देखना चाहते हैं। और एक दिन वो दोनों मौका पाकर तालाब से निकल आए और चोरी चोरी जंगल में आगे ही आगे बढ़ते चले गए। वह इतनी दूर चले गए कि आखिरकार जंगल ख़त्म हो गया। जंगल ख़त्म होते ही एक गाँव और एक खेत था। वहाँ इनकी नज़र एक बैल पर पड़ी। इनके मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। ओह, इतना बड़ा जानवर इनके मुंह से निकला। एक ने कहा, ये तो हमारी माँ से भी बहुत बड़ा है। छोटे मेंढक ने कहा, अब तक तो हम यही समझते थे कि हमारी माँ दुनिया की सबसे बड़ी मखलूक है। वो दोनों फटी फटी आंखों से बैल को देखने लगे और इसके करीब ही बैठ गए। इन्हें बहुत हैरत हो रही थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि बैल ने ज़ोर से फूंक मारी और दोनों मेंढक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दूर जा गिरे। वो दोनों उठे और एक मेंढक ने कहा, हम वापस अपनी माँ के पास जाएंगे तो इन्हें बताएंगे कि हमने इस दुनिया का सबसे बड़ा जानवर देखा है। ये कहकर वो वापस पलटे और किसी न किसी तरह जंगल से होते हुए वापस अपनी माँ के पास झील में पहुँच गए। इनकी माँ मेंढकी इनके गायब हो जाने पर बहुत परेशान थी। इसने इन्हें देखते ही पूछा, तुम लोग कहाँ रह गए थे? मैं तुम्हें ना पाकर परेशान हो गई थी और डर रही थी कि तुम्हें कुछ हो ना गया हो। बताओ कहाँ गए थे? माँ, हमने दुनिया का सबसे बड़ा जानवर देखा है। सच मानो, अपनी इन आँखों से देखा है। वो बहुत बड़ा जानवर है। इससे बड़ा जानवर दुनिया में और कोई नहीं है। दोनों ने एक ज़बान होकर बोला। चुप हो जाओ, इनकी माँ ने इन्हें डांटा। मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी मखलूक हूँ। तुम लोग अब ऐसी हमकाना बात मत करना। नहीं, आप गलत कह रही हैं। वो जानवर आपसे कई गुना ज़्यादा बड़ा था। इसने एक फूंक मारी और हम दूर जा गिरे। उन्होंने कहा। इन्हें अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं आया था। मेंढकी इस बात को मानने पर तैयार ना थी कि इससे बड़ा भी कोई जानवर हो सकता है। इसने सोचा कि मुझे अपने आप को फुलाना चाहिए। यह कहकर इसने मुंह खोला और अपने फेफड़ों में हवा भरी और खूब फूल गई और बड़ी मुश्किल से बोली, देखो मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। क्या वो जानवर इससे भी बड़ा था? हाँ माँ, आप तो अभी भी कुछ नहीं हैं। वो तो इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। मेंढकी के दोनों बच्चों ने कहा। मेंढकी को ये सुनकर बहुत मायूसी हुई। इसने अपने जिस्म में मज़ीद हवा भरी और अपने आप को और ज़्यादा फैलाया, मगर अब भी वो बैल के मुकाबले में बहुत छोटी थी। इसने खूब ज़ोर लगाकर अपने आप को और फैलाया। फट की आवाज़ आई और दोनों मेंढक उछल पड़े। बड़े ज़ोर का धमाका हुआ था। उन्होंने डरकर अपनी आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर बाद जब आंखें खोलीं तो इनकी माँ आसपास कहीं नहीं थी। वो फट चुकी थी। वो बहुत कोशिश के बावजूद खुद को बैल के जितनी बड़ी नहीं बना सकी थी। इसे अपनी बेवकूफ़ी की सज़ा मिल गई थी। वो जो झील की मेंढकी थी, इसने दुनिया नहीं देखी थी, इसलिए अपनी जान से हाथ धो बैठी, क्योंकि वो बेवकूफ़ थी। उसे अपने जिस्म की बनावट पर नाशुक्री की क्या सज़ा मिली। और अगर हम ज़रा अकल से काम लें तो बात समझ में आ जाए कि जिस मखलूक को अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है, इसी बनावट में इसके लिए खैर है। मेंढकी ने लालच की। अपने बच्चों के साथ अपनी झूठी इज्जत और मसनूई बनावट से झूठी बड़ाई दिखाना चाही तो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। ये तो एक कहानी थी। हमको इससे ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला के फैसलों पर राज़ी रहना चाहिए। किसी को माल, हुस्न जमाल, जिस्म, कद काठ किसी तरह का दिया, किसी को दूसरी तरह का। अब अगर हम किसी का रंग, कद, जिसामत, बात करने का अंदाज़, अच्छी बात का तरीका, महंगी गाड़ी और उम्दा पकवान व खाने, इन चीज़ों में दूसरों को देख देख कर दिल में अफसोस करने और जलने लग जाएं तो सवाए गम में पड़ने के और कुछ होगा नहीं। परेशानी बढ़ेगी, दिल का चैन ख़त्म होगा। मिली हुई मौजूदा नेमतों की ना कदरी और ना शुक्री दिल में घर करे
करेगी। अल्लाह ताला के फैसले के बारे में दिल में गलत ख्याल आएंगे, अंजाम इसका बड़ा ख़तरनाक है। वो ये कि अल्लाह ताला की नज़र से गिरे, नाशुक्र बंदों की फहरिस्त में शामिल हुए और जो मौजूदा नेमत है वो छिन जाएगी। अल्लाह ताला हम सब को सही समझ नसीब फरमाए, आमीन। अगर मेंढकी खुद को फुलाने के बजाय अपने बच्चों को यूँ समझाती कि बच्चों, हमारा खालिक और मालिक अल्लाह ताला है, इसने अपनी हिकमत से जिसको जैसा बनाया है वो राज वही मालिक जानता है। मेंढकी बैल या घोड़े बनने के बजाय ये सोचती कि मेंढक होते हुए उसे क्या क्या इनामात हासिल हैं। मेंढक उछलकर इधर से उधर चले जाते हैं, जबकि बैल और घोड़े इनकी तरह इतनी आसानी से तालाब में डुबकियां भी नहीं लगा सकते, वगैरह वगैरह। इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जिन नेमतों से हमें नवाजा है, इनके मिलने को अपना कमाल ना समझें, बल्कि अल्लाह का नाम जानें। ख़त्म शुद। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहज़ादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।